कोई भी डाउट बेटा तो पूछ सकते हो पहले, वरना कुछ और क्वेश्चन मिले उनको करके देखते हैं एक बार। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर से तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये कुछ मटेरियल मिला है इसको हम करेंगे आज पूरा। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन करो। When lead nitrate reacts with potassium iodide, yellow precipitates of, पूछ रहा है किसके येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे? लेड आयोडाइड, KNO3, लेड नाइट्रेट, PbIO3। फटाफट आंसर बताओ। लेड नाइट्रेट आपके पास, PbNO3 ट्वाइस। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। PbI2 बनेगा और KNO3 बनेगा। अब ये पूछ रहा है कि येलो प्रेसिपिटेट किसके होंगे, तो येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड के होते हैं बेटा, PbI2 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करो। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर टेक्स प्लेस बाय, पहला ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दूसरा ऑप्शन है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा ऑप्शन है नो चेंज इन हीट कंटेंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए। ऑप्शन ए। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही बेटा? ये थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ है, ठीक है, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, अंदाजा लगा लेना, उसी के हिसाब से आप चलेंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए बेटा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज, एक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सल्फेट form barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represent the type of reaction involved? पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, तीसरा है कॉम्बिनेशन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन में आपको पता है बेरियम सल्फेट बन रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है ही, साथ के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, तो सेकंड एंड फोर्थ ये आपका आंसर होगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When ferrous hydroxide react with hydrochloric acid, फेरस हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है, फेरस का मतलब होता है Fe2+, यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, FeOH ट्वाइस। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस के साथ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो वाटर बनता है और दूसरा बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपने बताना। ऑप्शन है इसके अंदर FeCl3, FeCl2, FeCl4 एंड FeCl। क्या बनना चाहिए इसमें? FeCl2। FeCl2 बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए Fe2+ में है तो प्रोडक्ट में भी Fe2+ में ही रहेगा। आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपको आयरन जो है +2 में मिलेगा और +2 केवल यहीं पे है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ये आपको बताइए, ये पहले भी कर चुके हैं हम। ऑक्सीडेशन क्या करता है? तो आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन के सर अंदर, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, व्हेन कॉपर टर्निंग आर एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि कॉपर आपने ऐड कर दिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, इट इज बिकॉज कॉपर। ये बोल रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है। ऑप्शन ए आपके पास, कॉपर ऑक्सीडाइजेज सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन, पहला ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऑप्शन ऊपर हैं। तो देखिए कुल मिला के एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सिल्वर, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा और साथ में निकलता आपका सिल्वर। तो कुल मिला के सिल्वर +1 में था यहाँ पे, ठीक है। ये चला गया 0 के अंदर, तो कॉपर ये सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर 0 से यहाँ पे +2 में चला गया, तो कॉपर का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कॉपर ऑक्सीडाइजेज सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास, फॉर्म से ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद AgNO3, तो ये बात गलत है। कॉपर जो है कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+, ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉपर जो है कॉपर 0 में था और ये +2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का सर कॉम्बिनेशन कौन सी बी। रिएक्शन बता रही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आपने क्या किया, H2S गैस को पास किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड, आपको जो है कॉपर सल्फाइड का एक ब्लैक प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। एंड द सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलता है, ठीक है। सो फॉर्म्ड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने बताना ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है, बताइए सर डबल फटाफट। डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट सर डबल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, बताइए। चार ऑप्शन आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, सर सी। सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, तो कुल मिला के सी ऑप्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको पता है SO3 होता है, फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, बताया था किस तरह से नाम लिखने इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12, इन द बैलेंस्ड इक्वेशन ABCD रेस्पेक्टिवली आर, ABCD क्या होंगे इसके अंदर, ये आपने बताना है। तो देखिए ये इक्वेशन आपके पास Fe2O3 के साथ में A है, B है आपके हाइड्रोजन गैस के साथ में, C है आपका आयरन के साथ में और D है H2O के साथ में। इसको आपने बैलेंस करना, आयरन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बना लो, ठीक है। अगर इसको 1 बनाते हो तो ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 बना दो, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 बना दो, तो 1 3 2 3, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। कुल मिला के बैलेंसिंग है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, बताओ बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, क्या MnO2 होगा,
क्या एल्यूमिनियम होगा, क्या Al2O3 होगा, या Mn होगा? बताइए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? सर एल्यूमिनियम। सर Mn। MnO2 होगा बेटा। देखो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो होते ही नहीं है, तो पहले ये दो ऑप्शन तो गलत हो ही गए। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Mn ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट साइड में है। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट साइड में भी मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो Mn जो है +4 में था, ये 0 में चला गया। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एल्यूमिनियम 0 से +3 में जा रहा है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो दूसरे का क्या करवाता है, रिडक्शन, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो ऑप्शन ए होगा बेटा। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? यस। ध्यान रखना, कभी भी प्रोडक्ट आपके ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते हैं, ये डेफिनेट सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इनमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है? ऑप्शन ए दिख ही रहा है, सर ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रेंसिडिटी किस तरह से प्रिवेंट की जा सकती है? ऑप्शन ए है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑप्शन बी है पैकेजिंग, ऑप्शन सी यहाँ पे इस आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड बी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ। आप जो है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये किसका एग्जांपल होगा? तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कुछ कंपाउंड बनाएंगे भाई। P2O5 बना सकते हैं, P2O3 बना सकते हैं, P4O10 बना सकते हैं, P4O6 बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के किसका एग्जाम्पल होगा? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, रिडक्शन, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये तो दोनों साथ में होते हैं, एक चीज तो नहीं बोल सकते हो। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ये चीज नहीं होती है, और नन ऑफ द वो, तो इसमें नन ऑफ द वो इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए था रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 करो। ए रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच? ऑप्शन ए है बोथ द सब्सटेंस आर रिड्यूस्ड, both the substance are oxidized, an acid is neutralized by the base, one substance is oxidized while the other is reduced। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सर ऑप्शन डी। बिल्कुल ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन दी गई है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, बैलेंसिंग करने कुल मिला के आपने, तो एक्स यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आपको क्लोरीन जो है बैलेंस करना 2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following does not corrode when exposed to atmosphere? इनमें से कौन सा एलिमेंट कोरोजन नहीं करता है? सर गोल्ड। गोल्ड नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है, गोल्ड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं भाई, बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा? सर डबल डिस्प्लेसमेंट। ए और बी दोनों होंगे भाई, डी ऑप्शन होगा इसका। यस सर। प्रेसिपिटेट भी तो बनता है AgCl। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना, 2 बातें हो सकती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21,
A dilute solution of sodium carbonate was added to two test tubes, one containing dilute HCl and the other containing dilute NaOH. The correct observation was a brown colored gas liberated in the test tube A. ऑप्शन बी आपके पास ए ब्राउन कलर्ड गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी, कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए, कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी। तो कुल मिला के सोडियम कार्बोनेट है आपके पास। सोडियम कार्बोनेट ये होता है फॉर्मूला। इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए HCl के साथ रिएक्ट करवाने पर ये आपको बना देगा NaCl प्लस H2CO3। सर ऑप्शन सी है, कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए H2CO3 अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इसके अंदर जो है बहुत सारी हीट भी निकलेगी, तो हीट गेन करके ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है H2O प्लस CO2 के अंदर। CO2 गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अब देखिए दूसरा भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। Na2CO3 और NaOH को अगर रखते हो तो देखिए ये भी बेसिक नेचर का और ये भी बेसिक नेचर का, तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होता है। इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप आयन चेंज कर लेते हो तो कुल मिला के प्रोडक्ट वही बन जाएंगे जो पहले थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम इन ए केमिकल चेंज। तो ये बात ठीक लग रही है। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज जो है परमानेंट और इरिवर्सिबल होता है, तो ये भी बात थोड़ी बहुत ठीक लग रही। देखते हैं और ऑप्शन को भी। फिजिकल चेंज इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, तो ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन All करो। of these. बिल्कुल ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 करिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और अमोनिया गैस बनाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसको बैलेंस करना आपने और ABCD का वैल्यू बताना है। करो इसको। फटाफट इसको सोल्व करो और आंसर बताओ मुझे। सर ए आएगा सर शायद। ए। यस सर। अगर इसको 1 मानते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 3, और नाइट्रोजन 2 होने चाहिए, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 यहाँ पे, 6 और 6 12, तो 6 होना चाहिए भाई यहाँ पे। ऑप्शन बी इज द आंसर। चेक करो बेटा कहाँ गड़बड़ किया आपने। 1632 ये आंसर होना चाहिए। हाइड्रोजन चेक करो प्रोडक्ट साइड में कितने। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हैं, 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए तो 6 हाइड्रोजन, और 6 यहाँ पे हो गए, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। यहाँ से बैलेंस करने हैं आपने, ठीक है। तो 6 गुना 2 12, 6 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा ये? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नॉट करेक्टली बैलेंस्ड? इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्टली बैलेंस्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं।
सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, मैं बोल ही नहीं रहा, इसलिए नहीं आ रही वॉइस। बोलो ये तो क्वेश्चन सर। ये क्वेश्चन भाई अटेम्प्ट करना आपने, इसमें से बताना है कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो पहले चेक कर लो, कॉपर एक है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में एक है, सिल्वर दो है, इधर भी दो है, तो ये बैलेंस्ड है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा आपका। जिंक इधर एक है, इधर एक है, कॉपर भी एक एक है, तो ये भी बैलेंस्ड है, ये आंसर आपका नहीं होगा। उसके बाद आप देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ है, एल्यूमिनियम जो है ये Al3+ के अंदर जा रहा है, और हाइड्रोजन जो है ये आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर जा रहा है, ये चेंज हो रहा है कुल मिला के। अब एटम के हिसाब से देखें तो बिल्कुल बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। आप ये चारों इक्वेशन देखोगे ना तो चारों आपको बैलेंस दिखाई देगी, लेकिन ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एल्यूमिनियम जो है चेंज कर रहा है एल्यूमिनियम 3+ में, इसने जो है 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। हाइड्रोजन जो है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आपको बराबर करने होते हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके ये आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। यानी कि 2 एल्यूमिनियम प्लस 6x+ विल बी गिविंग 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3H2। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स का चेंजमेंट भी आपको देखना है। पहली इक्वेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लेकिन इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का चेंजमेंट जो है बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ब्रोमीन में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, आयोडीन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को? बोलिए। एटम के हिसाब से देखें तो ये बैलेंस लग रही थी आपको, लेकिन ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड नहीं थे, इसलिए ये एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर, इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25 करना बेटा, ऐसी रिएक्शन बतानी सर जो रिएक्शन फोर्थ। आप, फोर्थ रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी गई है, तो आपने चेक करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तब जाके रिएक्शन होती है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। फिर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगा। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये रिएक्शन हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन आपको दी गई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा आपसे क्या होगा, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें 2 ऑप्शन तो पहले कट हो जाते हैं, ये तो प्रोडक्ट है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। इनमें से बचे, अब ब्रोमीन देख लो 0 से -1 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि रिडक्शन हो रहा है इसका, जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं पहले, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 पहले हो चुका है।
आंसर बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? Sir D. देखिए बेटा, सल्फर यहाँ पे -2 में था, 0 में गया, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि H2S आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। ठीक है, ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाला है। इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है? H2S हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, H2S जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। चेक करो इसको, जिन्होंने गलत किया वो चेक करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज? Sir, option C. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Sir, C. नेक्स्ट, which of the following metal is protected by a layer of its oxide? Aluminium. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग? किस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है? Combustion. कंबशन रिएक्शन में, बिल्कुल Combustion. ठीक बात है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल where electrolysis is carried, anode has? Negative charge. एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है ये आपने बताना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था बैटरी से कनेक्ट करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पूछ रहा है एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो डेफिनेटली यही आपका एनोड होता है। तो कुल मिला के पॉजिटिव चार्ज इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ए चेंज इज सेड टू बी केमिकल चेंज व्हेन? किसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे? Sir, New all substances statements. are formed. और सर सारी करेक्ट है। सारे करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, All statements are correct. बिल्कुल ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना, किसी भी केमिकल चेंज में हमेशा एनर्जी चेंज होता ही होता है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है जिसके अंदर एनर्जी चेंज ना हो, यानी कि या तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हीट एक्सचेंज 0 हो जाए, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कॉपर डिस्प्लेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट? Sir, AgNO3. बिल्कुल ठीक है, Option C. बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? ये बात हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है, ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे। कुल मिला के अभी के लिए इतना समझ लो कि ये एक एसिड है, ठीक है, और ये एक मेटल का ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, तो ये बेस है। जब ये एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है।
प्रोडक्ट आपके यही बनेंगे, सोल्ट एंड वाटर। सोल्ट क्या बनेगा, अब देखिए एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा और साथ में पानी तो बनना ही है, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको बेस लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये बेस है। जब आप इसको पानी में डालोगे, ठीक है भाई, H2SO4 क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगा। जब इसके अंदर पानी मिलेगा तब ये बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेस लग रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन इसका ऑक्साइड भी अपने आप में एक बेस होता है। ये बात हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए आंसर होगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, ये सारे के सारे सर आपको सी। डिकम्पोजिशन लग रहा होगा, लेकिन देखिए सबसे पहला एक सब्सटेंस है, इससे दो सब्सटेंस बने तो ये डिकम्पोजिशन है। इससे भी दो सब्सटेंस बन रहे हैं तो ये भी डिकम्पोजिशन है। लेकिन ऑप्शन सी को आप देखोगे तब देखो सर कॉपर सी। सल्फेट के साथ में वाटर जो है एम्बेडेड होता है, मतलब साथ में रहते हैं ये। अगर इसमें से आप वाटर निकाल दो तो कुल मिला के केमिकल आइडेंटिटी आपकी सेम ही रहती है। वाटर पहले भी यहीं पे ऐसा ही था, वाटर ही था, और यहाँ पे भी वाटर ही रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये केमिकल चेंज आप इसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। और ये क्या है, लास्ट आपका दो कंपाउंड बन रहे तो ये डिकम्पोजिशन कहलाएगा। नेक्स्ट, when dilute hydrochloric acid is added to zinc pieces taken in a test tube, क्या होता है, आप जिंक के अंदर डाइल्यूट HCl डालते हैं तो क्या बनेगा, नो चेंज टेक प्लेस, नहीं होगा, चेंज तो होगा। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस बनेगी। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम येलो, येलो होता है नहीं होता है, देखते हैं। वैसे जिंक क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का होता है। ए पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है पंजेंट नहीं होती है तो ये भी नहीं हो सकता। स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। छोटे छोटे बबल बनते हैं जिंक के सरफेस के ऊपर जो कि हाइड्रोजन गैस के होते हैं, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ये तो आपको पता ही है, लाइम वाटर टेस्ट आपने पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर होता है उसके अंदर अगर आप CO2 पास करते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, साथ में वाटर भी निकलता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्म्ड, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास आयरन नेल वर डिप्ड इन सॉल्यूशन kept in a test tube. After half an hour it was observed that the color of the solution has changed. The solution present in the test tube was that of, ये पूछ रहा है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन किसका हो आपको मिलने वाला है। तो आयरन नेल यानी कि आयरन आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, एक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। अब आपने देखना कि कलर किस में चेंज होगा, किस सॉल्यूशन के अंदर चेंज होगा। तो कॉपर जिंक सल्फेट। सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये चेंज तो नहीं होगा, कॉपर सल्फेट के साथ हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट यस सर। इसका आंसर होगा, ठीक है। आयरन को आयरन सल्फेट में ही डालोगे ना तो कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर डालोगे तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो ऑप्शन आपका बी ही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
rusting of iron is a chemical change because a new substance with new properties is produced. बिल्कुल ठीक बात है. Chemical composition of reactant is changed. Chemical composition बदल गई. बिल्कुल ठीक बात है. दो स्टेटमेंट ठीक हो गई है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. All of these. ऑप्शन सी है इसमें, चेंज इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजीली. ये भी बात बिल्कुल ठीक है. ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. नेक्स्ट रिएक्शन इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर. एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे बताओ क्या होगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल मिला के आपको देखना है एक्स की वैल्यू यहाँ पे और वाई की वैल्यू यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन देख लो. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 बना लो, तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली 4 होगी. अब नाइट्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, इधर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो इधर भी 2 बनाने पड़ेंगे, तो 4 और 2 इसका आंसर होगा. नेक्स्ट ये क्वेश्चन option. आपके पास बिल्कुल ठीक है. जिंक आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करो, जिंक सल्फेट और H2 गैस निकल रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी. तो ये आपको पता है, ये आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कभी कभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इन द इक्वेशन नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज. नाइट्रिक एसिड क्या एक्ट कर रहा है, ये पूछ रहा है इसके अंदर, तो बताओ. एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग तो भूल ही जाओ. ठीक है, एसिड एक्ट कर रहा है, एसिड तो है ही. ठीक है, इसका आंसर होगा पी, एक एसिड की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट्रेटिंग एजेंट भी हो सकता है, यानी कि सोडियम के साथ इसने क्या कर दिया, NO3 नेगेटिव जो है जोड़ दिया, तो नाइट्रेटिंग एजेंट भी हो सकता है इसका आंसर. डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों पॉसिबल हैं. तो इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में लोचा है, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहता ही है. ठीक है, एसिड तो है ही है, साथ में नाइट्रेटिंग एजेंट भी ये कहला सकता है. तो एसिड तो पता ही है पहले ही, मेरे हिसाब से सी ही आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए. इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में सर क्या होता है. option आएगा सर. सर बी First, ऑप्शन. B, the energy content of the product is greater than the heat content of the reactant. बिल्कुल ठीक है भाई, ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा. आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू ऑल. और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लिया करो. आप में से कोई डाउट नहीं पूछता है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू ऑल.